अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू क्लास नंबर 6। आज हम कैप्री की बहुत ही प्यारी सी कटिंग और स्टिचिंग देखेंगे। वीडियो थोड़ी सी लंबी है लेकिन बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है, तो एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो किसी भी साइज़ का ट्राउज़र हो, आपको सबसे पहले ट्राउज़र की लेंथ चाहिए होती है। तो ट्राउज़र की लेंथ कैसे आपने मेजर करनी है, अगर आपके पास अपना ट्राउज़र है तो उससे मेजर कर सकते हैं। अगर नहीं है तो आपने क्या करना है, जहाँ पर भी आप इलास्टिक बांधते हैं, आप अपने पेट पे बांधते हैं या लोअर बेली पे बांधते हैं या हिप पॉइंट पे आप बांधते हैं ट्राउज़र, वहाँ से इंच टेप को नीचे की तरफ जो है ना वो अपने पाँव तक आपने गिरा देना है और देखना है कि आपकी कितनी लेंथ आ रही है। ठीक है, आपने वो लेंथ जो है वो नोट डाउन कर लेनी है। अब यहाँ पर ये जो पेट वाला एरिया है, कमर वाला, इसको हम वेस्ट कहते हैं, और जो हमारा हिप वाला एरिया है वो हमारा हिप साइज़ होगा। ठीक है, टोटल ट्राउज़र में जो है वो हमारे 5 एलिमेंट्स हमें चाहिए होते हैं, जो कि हर एक जो है ना वो साइज़ की मेजरमेंट के लिए ज़रूरी होते हैं। तो ये जो ट्राउज़र का पार्ट होता है इसको हम हिप साइज़ कहते हैं। इसको हमने कैसे मेजर करना है, इंच टेप को अपने हिप के अराउंड घुमाना है और उसमें 2 फिंगर्स की लूजिंग दे के आपने देखना है कि आपका हिप साइज़ कितना है, और उसी एक हिप साइज़ से हम अपनी म्यानी भी निकाल लेंगे। बॉटम हम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ले सकते हैं, बॉटम हम खुला भी पहन सकते हैं और 6.5-6 इंचेस भी पहन सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर वेस्ट जो है वो हमारे जो कमर और पेट वाला हिस्सा है, वहाँ पर भी हमने इंच टेप 2 उंगलियों के लूजिंग से अपने राउंड करना है और देखना है कि आपका वेस्ट का कितना साइज़ है। ठीक है जी, और उसी के अकॉर्डिंग हम इलास्टिक चूज़ करते हैं। इलास्टिक भी ऑल राउंड डाला जाता है और फ्रंट में जो है वो प्लेन और बैक इलास्टिक में भी हम यूज़ करते हैं। तो आज मैं फ्रंट प्लेन बैक इलास्टिक आपको डाल के दिखाऊंगी। और ये 5 जो चीज़ें हैं, ये हम अगर शलवार बनाएं, प्लाज़ो अपना सी रहे हैं या क्यूलट सी रहे हैं, ये 5 चीज़ें जो हैं वो इनके लिए भी ज़रूरी हैं। प्लाज़ो पैंट के लिए भी, सिगरेट पैंट जिसको बोलते हैं, कैप्री भी बोलते हैं, इसके लिए भी यही 5 चीज़ें चाहिए होती हैं। अगर आप शरारा या गरारा भी बना रही हैं तो उसके लिए भी आपको यही 5 चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। मैंने 1 इंच वाला इलास्टिक लिया है, आप 1.25 या 1.5 इंच वाला भी ले सकते हैं। और सबसे मज़े की बात यह है कि आज मैं आपको स्केल के बगैर जो है वो फॉर्मूला कुछ बताऊंगी, और सिर्फ ये स्ट्रेट जो स्केल होता है उसी के साथ हम इसकी कटिंग करेंगे। और जो कर्व स्केल है वो आपके पास नहीं है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही बेस्ट है। ठीक है जी, सबसे पहले तो मैंने ये माप वाला ट्राउज़र लिया हुआ है। आप वो ट्राउज़र ले लें जो आपको सबसे बेस्ट लगता है अपने लिए। ठीक है, ये ट्राउज़र मैंने इसलिए चूज़ किया क्योंकि इसमें ये 4 कलियाँ भी आपको रेड कलर की अलग से नज़र आ रही होंगी। हम क्या करते हैं कि इस तरह से गुड्डी काट जो है वो शलवार की तरह ट्राउज़र बना लेते हैं और गहरी सी उसमें जो है ना वो फिटिंग करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले ट्राउज़र हमारा फटता है घुटने से। ठीक है जी, खैर यहाँ पर हमने इससे माप लेना है, तो माप मेरा जो है वो लेंथ आई है 38 इंचेस। तो सबसे पहले मैं ये बता दूँ कि ये ट्राउज़र मैं मीडियम साइज़ के लिए जो है वो कटिंग करूँगी। आपने जिस भी साइज़ की मेजरमेंट्स लेनी है, आपने इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज करना है, मैं आपको वहाँ पर जो है सारी मेजरमेंट्स आपके माप के मुताबिक दे दूँगी। ठीक है, अब हमने यहाँ से म्यानी अपनी मेजर की वो 15 इंच है, और यहाँ से जो मैंने इसकी हिप राउंड देखा है या घेर आप कह लें, वो 15 इंच है। ठीक है, वो भी। और यहाँ मैंने ये इसलिए ट्राउज़र चूज़ किया क्योंकि इसकी जो कटिंग और स्टिचिंग है ना वो रॉन्ग है, वो गलत है। वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगी कि इसमें क्या क्या चीज़ें गलत हैं। बॉटम इसका 6.5 है, जो कि मैंने भी 6.5 ही रखना है। लेंथ भी इसकी ठीक है। इसकी जो मसला है वो म्यानी और घेर में आएगा, तो वो चीज़ें भी मैं आखिर तक क्लियर कर दूंगी। इसका जो इलास्टिक है उसकी मेजरमेंट भी बिल्कुल ठीक है। ये क्योंकि ऑल राउंड इलास्टिक डाला हुआ है तो ये 14 इंचेस ही आएगा, डबल में 28 कह लें। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द केसेस हम जो इलास्टिक डालते हैं वो 14 से 15 इंच ही होता है। ठीक है, लेकिन मैं फ्रंट प्लेन बैक इलास्टिक डालूंगी। अच्छा जी, मैंने आपको कहा था कि हमारा जो ट्राउज़र में हिप साइज़ और जो म्यानी का साइज़ है ना वो 15-15 आया है, जो कि गलत है। मैंने अपना जो माप लिया था उसमें मेरा जो हिप राउंड आया है वो 40 इंचेस आया है। मैंने 2 उंगलियां जो है वो 38 था, 2 उंगलियों की लूजिंग दी तो वो 40 बन गया। ठीक है, आपने भी ऐसे ही लेना है। अगर आपका फुल टाइट में 40 आ रहा है तो आपने 2 उंगलियां जब उसमें लूजिंग करेंगी ना तो वो 42 आपका साइज़ होगा। तो करना क्या है, जो भी आपका साइज़ आया है आपने उसको 4 पे डिवाइड करना है और उसमें 2 इंच की लूजिंग मज़ीद ऐड कर देनी है। ठीक है,
जो सिलाई का मार्जिन होता है। 4 पे इसलिए डिवाइड करना है क्योंकि हमारे ट्राउज़र में 4 पल्ले होते हैं, ठीक है, 2 फ्रंट के और 2 बैक के। अब यहाँ पर ये आम जितना नॉर्मल ट्राउज़र का आजकल कपड़ा मिलता है पूरा 2.5 गज़ नहीं होता, 2.25 गज़ होता है, 2.5 गज़ से थोड़ा सा कम ही होता है। तो इसलिए मैं उसी में ही रह के जो है वो कटिंग करूँगी। ये मीडियम साइज़ है, मैं फिर से बता रही हूँ। तो सबसे पहले हमने फ्रंट पार्ट कटिंग करना है। तो मैंने 2 पल्ले जो है ना वो इस तरह से बिछा लिए हैं और 2 इंच मैंने मार्जिन लेना है इलास्टिक ऐड करने के लिए, ठीक है। 2 इंच काफ़ी है। अगर आपने 1 इंच चौड़ा इलास्टिक डालना है, 1.25 इंच चौड़ा डालना है या 1.5 इंच चौड़ा डालना है, 2 इंच का मार्जिन चलेगा, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर ये जो कन्नी वाला पार्ट है इसको आपने सीधा इस तरह से निशान लगा लेना है। बेसिकली ये हम जो है ना वो मार्जिन जो सिलाई का होता है ना वो ऐड कर रहे हैं और इससे दूसरी तरफ परे इससे रह के सारी मेजरमेंट्स हमने यहाँ पर करनी है, ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पर ये भी बता दूं कि जो कन्नी वाला पार्ट है वो मेरी तरफ है और जो बंद वाली साइड है वो दूसरी तरफ है। मार्जिन इलास्टिक का ऐड करने के बाद हमने करनी है ट्राउज़र की लेंथ की मार्किंग, जो कि 38 है मीडियम साइज़ में। आपका जो भी साइज़ है उसके मुताबिक आपने मार्किंग कर लेनी है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने जो है क्या किया था कि हमने अपना जो हिप साइज़ था वो कितना आया था, 40 इंचज़ आया था ना, ठीक है, लूजिंग के साथ 40 इंचज़ आया था। तो हमने उसको 4 पे डिवाइड करना है। तो कितना आंसर आएगा, 10 इंचज़ आंसर आएगा, ठीक है। अब 10 इंचज़ पे ही हमने जो है वो कटिंग नहीं करनी, हमने थोड़ा सा लूजिंग और ऐड करनी है सिलाई के लिए। पहले की लूजिंग हमने अपने माप में की है, ठीक है, और अब की जो लूजिंग हम ये 10 से 12 इंचज़ कर रहे हैं वो हमने सिलाई जो है ना वो इसमें ऐड की है, ठीक हो गया। तो हमने यहाँ पर जो है वो चौड़ाई में भी 12 इंच का निशान लगाना है और आसन के लिए भी हमने जो म्यानी है उसके लिए भी हमने 12 इंच का ही जो है वो यहाँ पर निशान लगाना है। बिल्कुल नॉर्मल बॉडी जो होती है ना उसमें ये दोनों निशान जो हैं वो तकरीबन हर केस में बराबर होते हैं। अगर थोड़ी सी शेप लेग की अलग है आपकी तो उसमें जो है ना वो आपका अलग से माप लिया जाएगा। ये बिल्कुल मैं नॉर्मल मीडियम साइज़ वो बना रही हूँ। अब यहाँ पर ऊपर नीचे 12 इंचज़ के निशान लगा के हमने ये बॉक्स रेडी कर लेना है। जो छोटा रेक्टेंगल है इसमें हम जो है वो गुलाई करेंगे म्यानी की, ठीक हो गया। ये देखें, अब यहाँ पर अक्सर लोग क्या करते हैं, गुलाई करने के बाद कैपरी का हाफ पॉइंट निशान लगाते हैं। हमने जितनी हमारी चौड़ाई ली है हमने यानी 12 इंचज़ ली है तो 12 का ही हाफ करना है। हमने म्यानी को कट करने के बाद जो है वो हाफ नहीं लेना कपड़े का। हाफ लेने का ये मकसद होता है कि हमने नीचे जब पाइंचा का निशान लगाना है और जो घुटने का निशान लगाना है वो हमारा बिल्कुल बराबर आए, ठीक है। अब यहाँ पर कन्नी से परे जो है ना वो हमने 6-6 इंच पे इस तरह से निशान लगा लेने हैं। यकीन जाने ये एक वीडियो देखने के बाद आपको कैपरी की और कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप मज़ीद कंफ्यूज नहीं होंगे। आपके सारे कन्फ्यूजन उम्मीद है कि मैं इस वीडियो में कवर कर रही हूँ, ठीक है जी। अब यहाँ पर हमने अपनी जो कैपरी है उसका सेंटर मार्क कर लिया है। अब यहाँ से जो आगे के निशान हैं बहुत ही गौर से देखने वाले हैं। सबसे पहले तो हम बॉटम के लिए निशान लगाएंगे। बॉटम आपकी मर्ज़ी है, आप 6.5 से कम ना रखें, 6.5 या 7 रख लें। अब यहाँ पर करना क्या है कि तकरीबन मैंने जो 1.5 से 2 इंच मैंने एक्स्ट्रा यहाँ पर मार्किंग की है म्यानी की शेप देने के लिए, गुलाई देने के लिए। अब यहाँ से मैं जो है वो तकरीबन 1.5 से 1.5 इंच पर जो है ना वो इस तरह से ऊपर तिरछा निशान लगा के इस तरह से गुलाई कर लूँगी। आप अंदाज़े से भी इसकी गुलाई जो है वो कर सकती हैं। बहुत ज़्यादा भी हमने गोल यहाँ से नहीं करना और बहुत ज़्यादा तिरछा भी नहीं यहाँ से छोड़ना। बॉटम के निशान के लिए मैंने जो है वो हाफ लाइन से 3 इंचज़ लेफ़्ट और 3 इंचज़ ही राइट की तरफ से निशान लगाया है। ये तो 6 इंच का निशान हो जाएगा ना, बाकी का जो 0.5 वाला निशान है वो हम बैक के पल्ले से लेंगे। अब यहाँ पर हमने घुटने का निशान लगाना है। मैंने जो है वो अपने केस में 20 इंचज़ पे निशान लगाया है। लार्ज साइज़ होगा तो 21 से 22 इंच तक
चला जाता है ये निशान घुटने का, इससे ज़्यादा नहीं जाता है। अब यहाँ पर जो है ना वो विदाउट स्केल हम निशान सारे मिलाएंगे, तो उसके लिए हमने क्या करना है, घुटने से नीचे और बॉटम तक जितना भी फासला आया है उसका हमने हाफ कर लेना है। मेरे केस में यहाँ पर 18 इंचेस आया था, मैंने उसका हाफ 9 इंच पे पिंक रेड कलर के चौक से निशान लगा लिया है। ठीक है, अब यहाँ से हमने बॉटम का निशान लगा लिया। अब यहाँ पर हमने बॉटम से 1.5 इंचेस और उससे ऊपर घुटने की तरफ 2.5 इंचेस की एडिशन करनी है, यानी बढ़ा लेने हैं निशान। उससे जो है ना वो हमारा कैप्री खुद ब खुद शेप में आ जाएगा। अब यहाँ पर जो हमारी ये सेंटर वाली लाइन है उससे एक तरफ मैं 4 इंचेस पे निशान लगाऊंगी और जो कन्नी वाला पार्ट है उसमें हम हाफ इंच कम कर देंगे, यानी वहाँ मैं 3.5 का निशान लगाऊंगी। तो टोटल ये निशान कितना हो जाएगा, 7.5 का। तो आपने देखा कि बॉटम में मैंने 6 इंच का निशान लगाया, उसके ऊपर 7.5 का निशान लगेगा, उससे ऊपर 9.5 का निशान लगेगा। ये देखें ये टोटल कितना है, 7.5, 4 इंचेस एक तरफ और 3.5 इंचेस कन्नी वाले हिस्से में हमने निशान लगाना है। ठीक है, अब ऊपर ऐसे ही हमने जो है ना वो 5 इंच का निशान जो है वो हमारी तरफ लगेगा और 4.5 इंच का निशान कन्नी वाला जो पार्ट है वहाँ पर लगेगा। इसका रीज़न ये है कि ज़्यादा वाली जो गहराई होती है ना वो म्यानी वाली साइड पे आती है, इसलिए वहाँ पर हमने ज़्यादा जो है ना वो मेजरमेंट ली है। अब यहाँ पर सिंपल इन निशानों को मिला दें तो देखें विदाउट स्केल इतना प्यारा जो है वो हमारा कैप्री का ट्रेसिंग आ गई है। अब यहाँ पर हमने जो है वो इसकी इन्हीं निशानों पे कटिंग करनी है और जो भी सिलाई का मार्जिन होगा वो हम बैक साइड से लेंगे। अब चूंकि मेरा कपड़ा पूरा 2.5 गज़ नहीं है इसलिए मैं नीचे बॉटम फोल्डिंग के लिए नहीं ले रही, हाफ इंच लिया है, अलहदा से मैं जो है वो पट्टी लगाऊंगी। अब कटिंग करके मैंने उसको जो है वो एक्स्ट्रा जो कपड़ा था उसके ऊपर रख लिया है, ऊपर की तरफ मैंने कपड़ा बढ़ा के रखा है और यहाँ पर हम जो है वो 2-2 इंच का इजाफी मार्जिन लेंगे। ठीक है, और यहाँ से इस तरह से स्ट्रेट लाइन मिला के और म्यानी जो बैक साइड का पल्ला है उसकी भी गोलाई कर लेंगे। ठीक है, और यहाँ से हम जो है ना वो तकरीबन 1.5 से 2 इंच ऊपर की तरफ बढ़ाएंगे। उसका रीज़न ये है कि हमारा जो हिप राउंड होता है, जो हमारा हिप होता है वो पीछे से बम्पी होता है, तो जब हम यहाँ से ऊपर बढ़ाते नहीं हैं तो हमारी जो कैप्री है वो नीचे की तरफ सिरकती है। तो इसलिए हम जो है ना यहाँ से थोड़ा सा उठा के कैप्री का निशान लगाते हैं। मैंने इस मीडियम साइज़ में 1.5 इंच का निशान लगाया है, तो स्मॉल के लिए भी 1.5 इंच चलेगा, लेकिन लार्ज के लिए हम 2 इंच से 2.25 इंच के तक का निशान लगा सकते हैं। बाकी जो बैक का पार्ट है उसको मैंने 2-2 इंच ही हर जगह से रखा है। सिर्फ यहाँ से मैंने इसको जो इसका स्लांट है वो 1.5 इंचेस का रखा है। ज़्यादा भी हम ऊंचा रखें ना तो वो भी खिंचता है फिर। अब यहाँ पर जो है ना काफ़ी ज़्यादा कपड़ा कटिंग के दौरान बचा है ना, उन्हीं को लेके हम बॉटम में लगा लेंगे कपड़ा। ठीक है, एक्स्ट्रा फोल्डिंग के लिए कपड़ा मैंने नहीं लिया। स्टिचिंग जो है ना वो इसकी बहुत ही आसान है, बस कटिंग थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन अगर आप सारे स्टेप्स को पेपर पेंसिल लेके ड्रॉ कर लेंगी, लिख लेंगी, तो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। आपको फिर और कोई वीडियो देख के कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। और ये बिल्कुल पेंसिल ट्राउज़र जैसे सिगरेट पैंट होता है उसी तरह इसकी शेप आएगी। सबसे पहले करना क्या है कि दोनों म्यानियाँ जो है ना फ्रंट की और बैक की एक ही जैसे कटिंग की हुई है वैसे ही पकड़ के आपने म्यानी में सिलाई लगा लेनी है, और फिर हमने एक पल्ला फ्रंट का और एक पल्ला बैक का पकड़ के जो साइड वाली सिलाई होती है ना वो लगानी है, जो कि मैं आपको लगा कर दिखा रही हूँ। उम्मीद है कि कटिंग के सारे जो पॉइंट्स हैं ना वो क्लियर हो गए होंगे।
इसी मेथड से जो है ना आप बॉक्स ट्राउज़र भी स्टिच कर सकती हैं। इसी मेथड से आप जो है वो ए लाइन प्लाज़ो भी स्टिच कर सकती हैं। फ़र्क ये है कि बॉक्स ट्राउज़र में जितना आपका म्यानी होगी या जितना आपका जो घेर है, हिप साइज़ है, उतना ही आपका पाइंचा होगा, ठीक है। और ए लाइन प्लाज़ो में आप जो पाइंचा है वो जितना मर्ज़ी चौड़ा कर सकती हैं। अब यहाँ पर जो ऊपर वाला पोर्शन है वहाँ पर हमने 1/2 इंच जो है इस तरह से फोल्ड करना है। इसका फ़ायदा ये होगा कि जब हम इलास्टिक और बुकरम यहाँ पर स्टिच करेंगे तो हमें बहुत ही आसानी होगी, बार बार कपड़ा फोल्ड नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पर मैंने 9 इंच जो है वो चौड़ाई की और 1 इंच लंबाई की ये स्ट्रिप ली है, यानी जितनी हमारी इलास्टिक होगी, अगर 1.25 इंच चौड़ी है तो मैं इसकी जो लंबाई है 1.25 इंच ही रखूँगी बुकरम की स्ट्रिप की, ठीक है। इसको इस तरह से सेंटर में पेस्ट कर लेना है। और यहाँ पर अब मैं आपको बताती हूँ कि हमने इलास्टिक कितना लेना है। मेरे केस में, मेरी मेजरमेंट्स में जो वेस्ट है वो 36 आई है, आपकी कम ज़्यादा हो सकती है। मैं आपको बताती हूँ कि हमने ये वाला पार्ट होता है ना बॉडी की शेप में, यानी जो कमर वाला पार्ट होता है वहाँ से आपने मेजर करना है। नीचे वाला जो पार्ट है वो हिप साइज़ होता है, ठीक है। वेस्ट हमारा 36 आया है, तो हमने क्या करना है, जितना वेस्ट हमारा आए उसको 2 पे डिवाइड कर लेना है, यानी उसका हाफ कर लेना है। तो कितनी आएगी 18, तो उसमें हमने लूजिंग ऐड करनी होती है। अब ये डिपेंड करता है इलास्टिक की इलास्टिसिटी कितनी है। अगर तो नरम सा इलास्टिक है, इजीली खिंच जाता है, तो आप 2 इंच लूजिंग ऐड कर लें। अगर इलास्टिक थोड़ा सख्त है, रिजिड है, तो आप 2 से 3 इंच लूजिंग लीजिएगा ताकि इलास्टिक आपको टाइट ना हो। तो मैंने जो है ना वो 20 इंचज़ की स्ट्रिप ली है इलास्टिक की, ठीक है। अब यहाँ पर इस तरह से हमने बुकरम के ऊपर सिलाई लगानी है, इसलिए मैं जो हमने फोल्डिंग अपनी की थी सिलाई के साथ उसको एक बार फिर फोल्ड करके आयरन कर रही हूँ। और ये मैंने पाइंचे के लिए इतनी चौड़ी स्ट्रिप ले ली है, तकरीबन 3 इंच चौड़ी है। इसको मैं एज अ पलटा ही लगाऊंगी। अब यहाँ पर हमने जो है ना बुकरम के ऊपर इलास्टिक का सिरा रख के बहुत अच्छी तरह यहाँ पर सिलाई लगा के पक्का कर लेना है, ठीक है जी। और इसी तरह दूसरा सिरा भी जो है इलास्टिक का बुकरम के ऊपर रख के हमने सिलाई लगा के पक्का कर लेना है, और ये एक राउंड बन जाएगा, ठीक है। याद रहे कि यहाँ पर जो इलास्टिक की सीधी साइड है ना वही आनी चाहिए, बल नहीं आना चाहिए इलास्टिक में, ठीक है। अब यहाँ पर सिंपली इसको हमने फोल्ड करना है और इस सिरे से हमने सिलाई शुरू करनी है, ठीक है। और ये वाली सिलाई जो है वो हमारी बुकरम के ऊपर आनी चाहिए, ठीक है। इसलिए हमने जो रफ फोल्डिंग की थी उसको एक बार फिर फोल्ड करके आयरन किया था ना, ये देखें। अब जैसे ही इलास्टिक वाला पार्ट शुरू होगा, हमने जो पहले वाली आम जो फोल्डिंग की थी ना रफ वाली, उसी को ही सीधा करके और उसके ऊपर सिलाई गुजार देनी है, ठीक है। अब हमारी सिलाई जो है वो इलास्टिक के ऊपर नहीं आएगी, ठीक है। आई डोंट नो कि ये कैमरा इतना फोकस क्यों कर रहा है बार बार, लेकिन आई थिंक आपको समझ आ रही होगी। अब जितना हमारा मार्जिन हमने रखा था ना 2 इंच का, वही फोल्ड हो रहा है और इलास्टिक के ऊपर हमने चूँकि सिलाई नहीं लगानी, और हम जो है ना वो चुनटें पीछे की तरफ कर रहे हैं और इलास्टिक यूँ खुद ब खुद निकलता जाएगा और सारे राउंड होल में हमने सिलाई लगा लेनी है। बहुत ही आसान तरीका है, देखिए आपके सामने है। यही सब कुछ टेलर करते हैं और इतनी सारी जो है ना उनके वेजेस होते हैं। ये भी हम जो है वो चीज़ें घर में ख़ुद करेंगे तो हमारे जो सिलाई के वेजेस हैं वो बच सकते हैं। तो ये मेरे सिलाई कोर्स की आखिरी क्लास है। इसके बाद मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि पूरा सूट जो हमने सिया है वो कैसा सिया है, ठीक है जी। अब नॉर्मल जैसे इलास्टिक के सेंटर में हम सिलाई लगाते हैं वैसे ही हमने सिलाई लगा ली है, और सिलाई सिर्फ इलास्टिक पे लगाई है मैंने, बुकरम के सेंटर में सिलाई नहीं आनी चाहिए हमारी। और ये जो पलटा हमने रेडी किया था वो मैंने पाइंचे के ऊपर लगा लिया है, और देखें सिलाई हमारी कैप्री की कितनी ईजी थी।
अगर कपड़ा हमारे पास 2.5 गज़ पूरा होता ना तो हमने ये अलहदा से फोल्डिंग फिर नहीं डालनी थी। अब सिंपली जो है वो इसको फोल्ड करेंगे और तुरपाई कर लेंगे। आप चाहें तो सिलाई लगा लें, मेरा लाइट कलर था तो मैंने तुरपाई की थी। और यहाँ पर अब हमने जो मार्जिन रखा है ना, ये देखें 6.5 इंच बॉटम पे निशान लगा के जो मार्जिन है वो हमारा 1/2 इंच का ही है। इसमें मैंने इतना कोई ज़्यादा मार्जिन नहीं रखा कि फ्यूचर में हमें खोलनी पड़े तो हम खोल लें। जितना आपका साइज़ है ना उतना ही रखा है। ये सिगरेट पैंट है, ठीक है जी। तो मैंने ये 6.5 बॉटम के हिसाब से रखा है और मैंने यहाँ पर 1/2 इंच मेरा पूरा कैपरी में मार्जिन था, मैंने सिलाई लगा ली है। यहाँ पर ये देखिए कैपरी मैंने प्रेस कर ली है, तुरपाई मैंने कर ली थी। आपके सामने इसकी फिनिशिंग है और ये पहन के बहुत ही प्यारी शेप आई थी, बहुत ग्रेसफुल लगा था ये ड्रेस। तो आप भी अपना स्टिच कीजिएगा और फिर पहन के मुझे जो है फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और अगर आपने इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो नहीं किया तो वहाँ भी कर लें, मैं वहाँ पर जो है ना सबके रिप्लाई करती हूँ और जिनकी रिक्वेस्ट होती है वो भी हम वहीं पे ही नोट डाउन करके पूरी करते हैं। ये देखिए फ्रंट प्लेन बैक इलास्टिक है, यानी मैं आपके सामने मेजर कर देती हूँ। फ्रंट की 13 है और बैक की 14.5 तक की है, ठीक है, जो कि मीडियम साइज़ के लिए बिल्कुल परफेक्ट है माशाल्लाह से। ये देखें आपके सामने है सारा कुछ। और अभी मैं आपको रख के भी दिखाऊंगी कि हमारा जो पहले वाला ट्राउज़र था वो कितना ख़राब सिला हुआ था। इसका घेर भी जो है वो 14 आया है, बॉटम भी इसका 6.5 है। जो हमारा माप था उसके मुताबिक माशाल्लाह से बिल्कुल एक्यूरेट आई है। ये नीचे मैंने जो है वो माप वाला ट्राउज़र रख के और ऊपर आपने जो अभी सिला हुआ देखा है वो रख के आपको दिखाया है कि हमारा पहला ट्राउज़र कितना डी शेप था और अब हमारा ट्राउज़र माशाल्लाह से देखें कितना खूबसूरत नीट क्लीन सिला हुआ है, ठीक है। और आपने ये भी नोटिस किया है कि इसकी जो फ्रंट प्लेन बैक इलास्टिक और जो राउंड होल में हम इलास्टिक डालते हैं वो दोनों हिसाब से बराबर आई है, ठीक है, यानी ये इलास्टिक आपको तंग नहीं होगी, ठीक है जी। और ये हमारा जो पहले वाला ट्राउज़र था और ये हमारा अब वाला ट्राउज़र है, फ़र्क आपके सामने है। मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।